सुप्रभात, भाइयों और बहनों। आज हम यीशु के जीवन और सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण चमत्कारों में से एक पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। 5,000 लोगों को भोजन कराना। यह चमत्कार अद्वितीय है, क्योंकि यह चारों सुसमाचारों में दर्ज एकमात्र चमत्कार है जो यीशु कौन है और वह अपने लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा करता है, इस बारे में एक शक्तिशाली संदेश देने में इसके महत्व को उजागर करता है। 5,000 लोगों को भोजन कराने का चमत्कार उस समय हुआ जब यीशु आराम की तलाश में थे। उनके शिष्य अभी-अभी एक मिशन से लौटे थे और यीशु ने हाल ही में जॉन बैप्टिस्ट की मृत्यु के बारे में भी सुना था। एकांत की जरूरत में यीशु एक सुनसान जगह पर चले गए। फिर भी जैसे ही भीड़ को उनके ठिकाने के बारे में पता चला, वे उनके पीछे चल पड़े। यीशु ने उन्हें आते देखा। 5,000 से ज्यादा पुरुषों की भीड़, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल नहीं थे। उसकी प्रतिक्रिया निराशा से भरी नहीं थी, बल्कि करुणा से भरी थी। हालांकि उसे खुद आराम की जरूरत थी, फिर भी यीशु का दिल लोगों की जरूरतों से भर गया। यीशु की करुणा। मत्ती 14:14। कहानी यीशु की करुणा से शुरू होती है। मत्ती 14:14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा और उसने उन पर दया की और उनके बीमारों को चंगा किया। करुणा मसीह का स्वभाव है। उसने भीड़ को अपनी योजनाओं में बाधा के रूप में नहीं देखा। इसके बजाय उसने उन्हें चरवाहे की जरूरत वाली खोई हुई भेड़ों के रूप में देखा। यह हमारे लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यीशु हमारी जरूरतों, हमारी भूख और हमारी आध्यात्मिक प्यास को देखता है। जब हम अपनी टूटी हुई अवस्था में उसके पास आते हैं, तो वह निंदा नहीं, बल्कि करुणा के साथ जवाब देता है। वह हमें दूर नहीं करता, बल्कि हमारा स्वागत करता है, चाहे हम खुद को कितना भी अयोग्य क्यों न समझें। मानवीय जरूरत की समस्या। यूहन्ना 6:5-7। जैसे जैसे दिन ढलता गया, शिष्यों को इस बात की चिंता होने लगी कि भीड़ को कैसे खाना खिलाया जाए। लोग भूखे थे और स्थिति असंभव लग रही थी। यूहन्ना 6:5 में यीशु फिलिप्पुस की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं, हम इन लोगों के खाने के लिए रोटी कहां से खरीदेंगे? फिलिप हम में से ज्यादातर लोगों की तरह इस स्थिति को व्यावहारिक नजरिए से देखता था। उसने लागत का हिसाब लगाते हुए कहा, हर किसी के लिए एक निवाला खरीदने के लिए आधे साल की मजदूरी से ज्यादा की जरूरत होगी। यह काम बहुत भारी लग रहा था। हम कितनी बार ऐसा ही महसूस करते हैं। अपनी जरूरतों या अपने आसपास के लोगों की जरूरतों का सामना करते हुए हम जल्दी से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या कमी है। एक अन्य शिष्य एंड्रयू को एक लड़का मिला जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं, लेकिन उसे भी संदेह था कि यह पर्याप्त होगा। इतने सारे लोगों के बीच वे कितनी दूर जाएंगे? यूहन्ना 6:9। क्या अक्सर हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती? हम अपने पास मौजूद छोटे संसाधनों को पहचानते हैं और सोचते हैं कि वे समस्या की गंभीरता के लिए अपर्याप्त हैं। लेकिन यहीं से चमत्कार शुरू होता है। समर्पण की शक्ति। यूहन्ना 6:10-11। शिष्यों के संदेह के बावजूद उस छोटे लड़के ने यीशु को वह सब कुछ दिया जो उसके पास था, 5 रोटियां और 2 मछलियां, और यीशु ने उसे ले लिया। उसने भीड़ को बैठने के लिए कहा, रोटियां लीं, धन्यवाद दिया और लोगों में बांट दिया। उसने मछलियों के साथ भी ऐसा ही किया। सभी ने तब तक खाया जब तक वे तृप्त नहीं हो गए। यहां हम समर्पण की शक्ति देखते हैं। यह उपहार के आकार के बारे में नहीं था। यह यीशु को जो कुछ भी उपलब्ध था उसे अर्पित करने की इच्छा के बारे में था। जब हम अपने संसाधन, अपना समय, अपनी प्रतिभा और अपने दिलों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वह उनसे कहीं ज्यादा कर सकता है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। यीशु के हाथों में छोटी छोटी चीजें भी बहुत हो जाती हैं। परमेश्वर के प्रावधान की प्रचुरता। मत्ती 14:2-2। चमत्कार का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि न केवल सभी लोगों को भोजन मिला, बल्कि बचा हुआ भोजन भी था। मत्ती 14:2-2 हमें बताता है, सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर लीं। यह हमें परमेश्वर के प्रावधान की प्रचुर प्रकृति को दर्शाता है। यीशु सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता,
वह उनसे आगे जाता है। वह ऐसे तरीकों से प्रदान करता है जो हमें याद दिलाते हैं कि वह हमारी परिस्थितियों से सीमित नहीं है। बचे हुए भोजन की 12 टोकरियां शिष्यों के लिए एक गवाही थीं कि परमेश्वर की व्यवस्था में हमेशा जरूरत से ज्यादा होता है। यीशु, जीवन की रोटी, यूहन्ना 6:36। यह चमत्कार एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की भी भविष्यवाणी करता है। बाद में यूहन्ना 6:36 में यीशु ने घोषणा की, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। 5,000 लोगों को भोजन कराना सिर्फ शारीरिक भूख के बारे में नहीं था। यह यीशु को आध्यात्मिक पोषण के अंतिम स्रोत के रूप में इंगित करने वाला एक संकेत था। रोटी और मछली ने उनकी अस्थायी भूख को संतुष्ट किया, लेकिन यीशु कुछ और बड़ा प्रदान करते हैं। उसमें अनंत जीवन और संतुष्टि। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, और जब हम उसमें भाग लेते हैं तो हम अपनी आत्माओं में हर लालसा की पूर्ति पाते हैं। वाइंग, ईश्वर की करुणा पर भरोसा रखें। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, यीशु आपको देखता है और वह आपकी परवाह करता है। उसका हृदय अपने लोगों के लिए करुणा से भरा है, और वह आपकी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करना चाहता है। तो यह चमत्कार आज हमें क्या सिखाता है? जो आपके पास है उसे अर्पित करें। रोटी और मछली वाले लड़के की तरह हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह महत्वहीन है, लेकिन यीशु के हाथों में सबसे छोटा उपहार भी कई गुना बढ़ सकता है। अपना जीवन, अपनी प्रतिभाएं और अपने संसाधन उसे अर्पित करें, और देखें कि वह उन्हें अपनी महिमा के लिए कैसे उपयोग करता है। ईश्वर की बहुतायत पर विश्वास करें। ईश्वर हमारी समस्या के आकार या हमारे संसाधनों की कमी से सीमित नहीं है। वह बहुतायत का ईश्वर है, और वह अपने बच्चों के लिए हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदान करने में प्रसन्न होता है। जीवन की रोटी यीशु को स्वीकार करें। आखिरकार, यीशु द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार स्वयं यीशु ही है। वह हम में से प्रत्येक को अपने पास आने, जीवन की रोटी में हिस्सा लेने और उसकी उपस्थिति में अनंत संतुष्टि पाने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम 5,000 लोगों को भोजन कराने के बारे में सोचते हैं, तो हमें यीशु की करुणा, समर्पण की शक्ति और परमेश्वर के प्रावधान की प्रचुरता की याद दिलानी चाहिए। आइए, हम खुले हाथों से उसके पास आए, जो कुछ हमारे पास है उसे अर्पित करें, और भरोसा रखें कि वह अपनी महिमा के लिए इसे बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यीशु में अपनी अंतिम पूर्णता पाएं, जो जीवन की रोटी है, जो अकेले ही हमारी आत्माओं की सबसे गहरी भूख को संतुष्ट कर सकता है। यही वह बात है जो यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें